बेनज़ीर, आपकी नज़र में सबसे अहम पहलू क्या है अब जब ये बात मुज़ाकरात के करीब पहुंच चुकी है और दोनों मुल्कों के वफूद भी पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे? सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होगी आगे बढ़ने के लिए? जुनेद, वो कहते हैं ना, द हार्ड पार्ट बिगिंस नाउ। अब मेरे ख्याल से जो मुश्किल चीज़ें हैं वो अब जब बैठ के बातचीत होगी, क्योंकि इस वक्त मेरी राय में जो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा मसाइल हैं और जो कंटेंशियस पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस बातचीत में, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू है लेबनान का। हमने देखा है कि जैसे ही ईरान की जंगबंदी का ऐलान हुआ उसी दिन एकदम से इज़राइल ने एक ऐसा हमला किया लेबनान पे जो पिछले 10 सालों में ऐसा हमला नहीं हुआ। एक दिन में 300 लोगों को मार दिया गया। ये दिखाता है कि नेतन्याहू के लिए एक जंग जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ईरान की जंग हार गए हैं। उनके लिए लेबनान की जंग जीतना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखें कि इस वक्त इस साल जून में कहा जा रहा है कि इज़राइल में इलेक्शंस होंगे। दूसरी जानिब ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हिजबुल्लाह के साथ, वो चाहेंगे कि लेबनान ऑन द टेबल हो जब अमेरिका से बात हो। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है ये देखना होगा। दूसरा मेरी राय में होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। माजी में हमने देखा है जब अमेरिका और ईरान बात करते थे तो बात होती थी यूरेनियम इनरिचमेंट पे, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे। इस बार ईरान ने दिखाया है कि उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे भी काफ़ी लेवरेज है, और हमें याद रखना चाहिए कि ईरान में बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे रीबिल्डिंग की ज़रूरत है। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? ईरान पे तो काफ़ी सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका तो पैसे देगा नहीं। तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, जहाँ पे ईरान कहता है कि हम अब एक टोल लगाएंगे ओमान के साथ और एक फीस कलेक्ट करेंगे जो जहाँ से शिप्स गुजरती हैं, जो मेरे ख्याल से जुनेद एक बहुत जायज़ मुतालबा है। आप पैनामा कैनाल देखें, पैनामा जो है वो वहाँ पे फीस लेता है जो शिप्स गुजरती हैं। आप सुएज कैनाल देखें तो इजिप्ट फीस कलेक्ट करता है जहाँ से, जो टोल लेते हैं जहाँ से जो शिप्स गुजरती हैं। लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन इसलिए होगा क्योंकि गल्फ ममालिक मेरी राय में इस पर नहीं मानेंगे। हमने देखा है बहरीन जिस किस्म की रेजोल्यूशन लेके गया यूनाइटेड नेशंस में, उससे नजर आता था कि यूएई, बहरीन ऐसे दो मुल्क हैं गल्फ ममालिक के जो बड़े अग्रेसिवली नहीं चाहेंगे कि ईरान का इस पे कंट्रोल हो। तीसरा इशू और सबसे अहम जुनेद वो होगा इजराइल। कौन ये गारंटी देगा कि अगर जंगबंदी होती भी है, कोई डील भी होती है, तो इजराइल उसके बाद ईरान पे हमला नहीं करेगा? इजराइल की एक हिस्ट्री रही है माजी में कि उन्होंने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। अब गाजा देख लें, 6 महीनों से वहाँ पे जंगबंदी हुई हुई है, लेकिन मुसलसल इजराइल के हमले हो रहे हैं। आप लेबनान देख लें, 2024 से लेबनान के साथ सीज फायर है लेकिन मुसलसल हमले हो रहे हैं। तो ये जो इश्यूज हैं मेरे ख्याल से इनको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। रियलिस्टिकली जाहिर सी बात है, ये मेरी असेसमेंट है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका शायद इस जंग से जल्द निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जो ये मसाइल हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के, लेबनान के, इजराइल की सिक्योरिटी के मसले, ये हल नहीं होंगे इतनी आसानी से। बहुत शुक्रिया। बेनज़ीर ने बहुत ही अहम निकात सामने रखे हैं और इसके ऊपर पिछले 3 दिन में सबसे ज़्यादा बात हुई है, चूँकि इसराइल का जारहाना रवैया ऐसे में अमन को कायम करने में एक बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। तो पाकिस्तान यहाँ तक तो ले आया है सबको मुज़ाकरात की मेज़ पर, लेकिन आगे भी एक अहम जिम्मेदारी निभानी होगी कि ये सब ज़मानतें हासिल की जा सके और इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का बंदोबस्त हो सके।